रूपकुंड, कंकालों की झील का रहस्य। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में जहां प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और रहस्य एक साथ मिलते हैं, समुद्र से कोई 16,500 फीट ऊपर एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहां एक झील है जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती है। इस झील का नाम है रूपकुंड। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील या रहस्यमयी झील भी कहते हैं, अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इस झील में सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। ये दृश्य किसी को भी हैरान कर सकता है। ये देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। इन कंकालों की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी चौंका दिया है। लेकिन ये कंकाल यहां आए कैसे? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है। क्या ये किसी प्राचीन युद्ध का परिणाम है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहां आ चुके हैं। उन्होंने कई तरह के परीक्षण और अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल 9वीं सदी के एक बड़े तूफान के दौरान मारे गए लोगों के हो सकते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ये किसी धार्मिक यात्रा के दौरान मारे गए तीर्थ यात्रियों के कंकाल हो सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों में भी इस झील का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें भी इस रहस्य का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। स्थानीय लोग इस झील के बारे में कई कहानियां और लोक कथाएं सुनाते हैं। उनके अनुसार ये झील देवताओं का निवास स्थान है और यहां आने वाले लोगों को देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ता है। हर साल कई तीर्थयात्री और साहसिक यात्री इस झील की यात्रा करते हैं, इस उम्मीद में कि वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। रूपकुंड झील का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह झील अपने आप में एक पहेली है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमालय की गोद में बसी इस झील का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए, लेकिन यह हमें हमेशा अपनी ओर खींचता रहेगा। साल 1942 की बात है। यह वह समय था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के संकट से जूझ रही थी। भारत भी इस युद्ध के प्रभाव से अछूता नहीं था। एक अंग्रेज वन रक्षक मधवॉल रूपकुंड झील के पास से गुजर रहे थे। यह झील हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती है। गर्मी का मौसम था और झील की बर्फ पिघल चुकी थी। इस मौसम में झील का पानी साफ और शांत दिखाई देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अचानक उनकी नजर पानी में तैरते हुए सैकड़ों कंकालों पर पड़ी। ये कंकाल झील के तल में बिखरे हुए थे, मानो किसी भयानक घटना के गवाह हों। ये नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस शांत झील के नीचे ऐसा भयानक रहस्य छिपा होगा। उन्होंने फौरन इस घटना की खबर अधिकारियों को दी। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्होंने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया। देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों में सुर्खियां बनने लगीं और लोग इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। रूपकुंड झील का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वैज्ञानिकों और जानकारों ने रूपकुंड झील के कंकालों की जांच शुरू कर दी। पता चला कि ये कंकाल कोई 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं। डीएनए से पता चला कि ये कंकाल दो अलग-अलग लोगों के थे। एक समूह वहां के लोगों का था और दूसरा समूह खिंग दूर देश से आया था। कुछ लोगों का मानना है कि इन लोगों की मौत किसी बहुत बड़ी आफत की वजह से हुई होगी, जैसे बहुत तेज हेलस्टॉर्म। कहते हैं कि ओले इतने बड़े थे कि उन्होंने इन लोगों को मार डाला होगा। ये बात वहां के गानों में भी मिलती है। ये बात वहां के गानों जमोत का राय थी।
एक और बात कही जाती है कि ये कंकाल नंदा देवी के दर्शन करने जा रहे लोगों के हो सकते हैं। नंदा देवी, जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, एक पवित्र स्थल है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ पहुंचते हैं। नंदा देवी वहां की देवी हैं और हर 12 साल में उनकी पूजा के लिए लोग जाते हैं। इस यात्रा को नंदा देवी राज जात यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इस यात्रा में श्रद्धालु कठिन और खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं, जो उनकी आस्था की परीक्षा लेता है। हो सकता है कि रास्ते में ही कोई हादसा हो गया हो और सब मारे गए हों। हिमालय की ऊंचाइयों में मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं यहां आम हैं। ऐसे में यह संभव है कि इन श्रद्धालुओं को भी किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने भी इस संभावना पर विचार किया है। पुराने धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इस तरह की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यह भी संभव है कि इन श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान कोई बड़ा हादसा हुआ हो, जिसके कारण वे सभी मारे गए हों। इस घटना ने न केवल उन परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, बल्कि यह भी एक यादगार घटना बन गई होगी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति के बावजूद यह यात्रा उनके लिए एक दुखद अंत साबित हुई। कुछ जानकारों का मानना है कि इन लोगों की मौत किसी भयंकर बीमारी की वजह से हुई होगी। हो सकता है कि सब बीमार पड़ गए हों और उनकी मौत हो गई होगी। रहस्य कायम है। क्या हम कभी जान पाएंगे? हालांकि बहुत से शोध हो चुके हैं, लेकिन रूपकुंड झील के कंकालों का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक पहेली है। आज का रूपकुंड एक पर्यटन स्पॉट। आज रूपकुंड झील घूमने की एक मशहूर जगह बन गई है। दुनिया भर से लोग इस रहस्यमयी झील को देखने और इसके पीछे की कहानी जानने आते हैं। सबक: प्रकृति के सामने हमारी लाचारी। रूपकुंड झील की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है और उसके सामने हम कितने लाचार हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि पुराने रहस्यों को जानने की हमारी चाहत कभी खत्म नहीं होती। आपकी राय, क्या रहस्य अनसुलझा रहना चाहिए? रूपकुंड झील के कंकालों का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए या इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कि क्या टीका आन रही थी?